में गियर हैं, ये इस पर गियर है, मेन शाफ्ट पर सबसे बड़ा वाला गियर, इसी से ही फर्स्ट का भी काम लिया जा रहा है और इसी से ही रिवर्स का भी लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये इसका दूसरा गियर है और ये फिर इसका टॉप गियर है। ये 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। अब गियर एंगेज कैसे होते हैं? ये गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म है। ठीक, इस मैकेनिज्म में ये जो हमारे दिए हैं शिफ्टिंग फोर्क बोलते हैं इनको। ठीक है, ये गियर शिफ्टिंग फोर्क हैं, 2 हैं इसमें। तो ये शिफ्टिंग फोर्क क्या करते हैं, अंदर दिखाओ इसमें, ये है हब क्लच और हब क्लच के ऊपर ये स्लीव है। इस स्लीव के अंदर एक फोर्क फंस जाता है और दूसरा वाला ये जो फर्स्ट गियर है इसके स्लीव में फंस जाएगा। ठीक है, जैसे गियर एंगेज करेंगे तो ये फोर्क क्या करेगा, शिफ्टिंग फोर्क उसको दूसरे वाले गियर के साथ खिसकाएगा, ऐसे देख रहे हो। तो ये जब इसके साथ मैच हो जाएगा इस तरह से, अब अगर शाफ्ट चलेगी ये इस टाइम गियर क्या है, एंगेज है। किसके साथ है ये? रिवर्स के साथ हो गया। ठीक है, और यहाँ से आगे खिसकेगा तो फर्स्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो गियर शिफ्टिंग फोर्क का कार्य है कि वो गियरों को एंगेज और डिसएंगेज करेगा इसकी सहायता से ही। तो ये वाला जो है ये कांस्टेंट मैश हो गया, लेकिन जो दूसरा गियर है ये सिंक्रोमैश है। सिंक्रोमैश गियर में क्या होता है कि गियर हमेशा मेन शाफ्ट पर अपने स्थान पर गियर फ्री रहेगा। ठीक है ना, ये देखो ये न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक, इसके बावजूद भी क्या है कि वो गियर अपने स्थान पे घूम रहा है, जबकि शाफ्ट मैंने पकड़ रखी, लेकिन ये गियर अपनी जगह पर घूम रहा है मेन शाफ्ट का। ठीक, अब सिंक्रोमैश गियर में क्या होता है कि एक सिंक्रोनाइजिंग यूनिट होती है, रिंग, ये जो पीतल की इसमें दिख रही है ये सिंक्रोनाइजिंग रिंग है। ठीक, और ये बीच में हब क्लच है। तो अभी मैं इसको डिसमेंटल करता हूँ। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, गियर को बाहर निकाल रहे हैं। निकाल दिया है। इसमें आपने क्या देखा कि जो कांस्टेंट में गियर है इसमें मेन शाफ्ट पर सप्लाइंस कटी हुई है और गियर के अंदर भी इंटरनल सप्लाइंस कटी हुई है। तो ये गियर के साथ स्लाइड तो हो सकता है, लेकिन अपने स्थान पर ये फ्री नहीं घूम सकता। शाफ्ट में इंजन से पावर आई और यहाँ से ये काउंटर शाफ्ट के गियर में इसने काउंटर शाफ्ट को घुमाया और ये है मेन शाफ्ट। इस मेन शाफ्ट का गियर काउंटर शाफ्ट के गियर से क्या होता है, मैच होगा। तो पावर यहाँ से पहले काउंटर में गई, काउंटर से फिर मेन में आई। ठीक है, ये है कांस्टेंट मैश गियर और ये वाला है सिंक्रोमैश।
ये स्लीव हटा दी मैंने। अभी गियर अपनी जगह पर क्या है, शाफ्ट में, मेन शाफ्ट में घूम रहा है। तो सिंक्रोनाइजिंग में क्या होता है कि ये जो यूनिट है इसको हब क्लच कहते हैं। हब क्लच में मेन शाफ्ट में पहले क्या है, इंटरनल सप्लाईज है, आउटर, ये आउटर सप्लाईज है मेन शाफ्ट में। अरे लॉक खुला है, लाओ मैं इसको खोल ही देता हूँ पूरा ये वो पेचकस लाना, ये काम इसको तो वैसे निकाल दिया। इसको ड्राइव ला रहे, काम की प्रकृति के रहा है, उसको खांचों में बताओ। मैं उसको साइड करूँगा ना ऐसे, लॉक को उठाओ से, फिर अंदर फंस गया, अंदर बाहर। क्या फंस गया अंदर? ये स्प्रिंग लॉक है सी टाइप का, ये आप क्लच है, ठीक है। कभी भी कोई भी पार्ट्स हम खोलते हैं उसमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी बनावट को भी देखना है। मैं इसको साइड करूँगा ना ऐसे, लॉक को उठाओ से, फिर अंदर फंस गया, अंदर बाहर। क्या फंस गया अंदर? ये स्प्रिंग लॉक है सी टाइप का, ये आप क्लच है, ठीक है। कभी भी कोई भी पार्ट्स हम खोलते हैं उसमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी बनावट को भी देखना है। इसकी बाहर की किनारी क्या है, इंटरनल जो किनारी है, ये वाली पोजीशन देख रहे हो, ये कॉलर बड़ी है और ये कॉलर पीछे छोटी है। ये अब क्लच दोनों तरफ से फिट हो जाएगा क्योंकि उसमें सप्लाईज में जाना है। लेकिन उल्टा फिट होकर क्या होगा, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। पार्ट्स को जब भी खोलो उसकी फिटिंग देख लेना है कि किस तरह से उसकी फिटिंग हो रखी है, ठीक है। हब क्लच में पहले इंटरनल सप्लाईज है जो कि मेन शाफ्ट के आउटर सप्लाईज में फिट हो रही हैं इस तरह से, और इसके ऊपर क्या है, फिर ये स्लीव है। अब हब क्लच के ऊपर भी सप्लाईज है और स्लीव के अंदर सप्लाईज है, ठीक है। तो अभी आपस में क्या होगा, इस तरह से बैठकर एक कंप्लीट यूनिट बन गई है। यानी कि जिस तरह से आपका ये कांस्टेंट मेश गियर था खांचों में बैठा हुआ, इसने मेन शाफ्ट पर ये लॉक है, ठीक है। इसी तरह से ये है, कहने का मतलब है घूमेगा तो हब क्लच घूमेगा, गियर फ्री रहेगा। अब इसमें ये सिंक्रोनाइजिंग रिंग होती है, ठीक है। इस रिंग का क्या कार्य है, यह है कि जिस समय गियर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये हब क्लच न्यूट्रल में ऐसे रहेगा और काउंटर शाफ्ट से गियर क्या करता है, घूमता रहेगा। तो जब तक दोनों गियरों की स्पीड बराबर नहीं होगी तब तक उसकी शिफ्टिंग के लिए क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत होती है।
आवाज़ करते हैं वो। तो ये जो सिंक्रोनाइजिंग रिंग है, ये उसके ऊपर देख रहे हो, इसके अंदर खांचे हैं, देख ये बने हुए कटे हैं ना। ये इस गियर के पिनियन, ये तीत हैं जो पिनियन गियर हैं, मेन गियर ये है और ये इसके पिनियन गियर हैं। तो पिनियन गियर में ये टेपर के जो दे रखे हैं, टेपर नेस फेसिंग, इस फेस पर ये ब्रेकिंग का काम करता है। और जब इसमें ब्रेक लगाएगा ये ऐसे करके, क्योंकि इसको कौन खिसकाएगा, इसके ऊपर स्लिप चलेगी, जब स्लाइड होगी तो जब ये स्लिप क्या होगी, अब इस पे इसको भी धकेल के लाएगी ना आगे, तो उस समय ये इसमें ब्रेकिंग का काम करेगा और दोनों की स्पीड जैसी इक्वल होगी वैसी आपस में मैच हो जाएंगे ये, ठीक है। तो गियर बॉक्स जिस समय हम फिट करते हैं उस समय गियरों के साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अब खराब होने वाली यूनिटें क्या होती हैं, ये है सिंक्रोनाइजिंग रिंग और इसमें ये 3 जगह लॉक के खांचे बने हुए हैं, देख रहे हो, 1 2 3। ऐसे ही ग्रुप किसमें बने हुए, इसमें भी हैं। तो ये जिस समय फिटिंग होगी उस समय कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। और इनके मध्य यहाँ पर एक लॉक होता है स्प्रिंग लोडेड, जो कि इसको स्लिप के अंदर लॉक रखता है हमेशा। ये जो हब क्लच है इसमें स्लीव लॉक होती है। किस तरह से लॉक होगी, जैसे गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म में ये गियर शिफ्टिंग शाफ्टें जो हैं ये भी लॉक होती हैं एक बॉल स्प्रिंग की मदद से, ताकि जहाँ पर जिसको खिसका दिया है वो वहीं पर ही रहे। अगर लॉक नहीं होगा तो गाड़ी में जैसे ही टॉर्क में चेंजिंग आएगी, झटका लग के गियर अपना आप निकल जाएगा। हमने सुना होगा कि कई गाड़ियों में गियर स्लिप कर रहे हैं, गियर स्लिपिंग का यही कारण होता है, लॉक खराब होना और ये सिंक्रोनाइजिंग रिंग जो है इसके ग्रुपों का घिस जाना। जब ये घिस जाएंगे तभी लॉक नहीं होते, गियर शिफ्ट हुआ जैसे ही झटका लगा तुरंत वो पीछे आ जाता है। तो इन चीज़ों को देखना है। दूसरा, अब ये गियर है, इस गियर को कोई कहेगा ये गियर खराब है, कैसा है, क्या चेक करना है इसमें, तो इस गियर में अंदर बूट्स है, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं उसमें नीडल बेरिंग है। इंटरनल फेसिंग चेक करना है, नीडल बेरिंग टूटा ना हो, उसमें नीडल बेरिंग खराब हो सकता है, वो चेक करने हैं। गियर के दांते चेक करते हैं और गियर के ये पिनियन वाले तीथ भी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है पूरा गियर सही रहता है लेकिन ये पिनियन खराब होने के कारण ये पूरा गियर चेंज करना पड़ता है। क्यों? जब पिनियन खराब हो जाएंगे तो इसके अटैचमेंट नहीं